नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज तारीख 15 नवंबर 2025, दिन शनिवार है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बुलेट ट्रेन को लेकर अब सबसे बड़ी खुशखबरी आने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी आज 15 नवंबर को खुद गुजरात जाकर सूरत के निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन का निरीक्षण करेंगे और पूरे प्रोजेक्ट की रफ्तार का रिव्यू करेंगे। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में अब तक 326 किलोमीटर वायाडक्ट तैयार हो चुका है और 25 में से 17 नदी पुल पूरे हो गए हैं, यानी काम तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। यह प्रोजेक्ट पूरा होते ही मुंबई से अहमदाबाद की दूरी सिर्फ 2 घंटे में तय होगी। साथ ही व्यापार, पर्यटन और रोजगार तीनों में बड़ा बूस्ट मिलेगा। यह भारत की ट्रांसपोर्ट क्रांति की सबसे बड़ी छलांग मानी जा रही है। दोस्तों, बिहार चुनाव में इस बार सचमुच गर्दा उड़ गया। एनडीए ने डबल सेंचुरी लगाकर ऐतिहासिक जीत हासिल और भाजपा राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत को वंशवाद पर विकास की जीत बताया और कहा कि बिहार ने साफ संदेश दे दिया है, अब जंगल राज की वापसी कभी नहीं होगी। इस बार दोनों चरणों में रिकॉर्ड मतदान हुआ और जनता ने विकास के एजेंडे पर भरोसा जताया। पीएम मोदी का दावा है कि नई सरकार के साथ बिहार अगले 25 साल की स्वर्णिम यात्रा की ओर बढ़ चुका है। दोस्तों, बिहार चुनाव के नतीजों में जहां एनडीए ने प्रचंड बहुमत हासिल किया, वहीं कई सीटों पर मुकाबला इतना कांटे का रहा कि जीत हार का फर्क 500 से भी कम रहा। अगिआंव, बलरामपुर, ढाका, फारबिसगंज, नबीनगर और रामगढ़ जैसी सीटों पर मार्जिन बेहद मामूली रहा। सबसे रोमांचक नतीजे संदेश सिटी से आए, जहाँ जीत का अंतर सिर्फ 27 वोट रहा, पूरे बिहार में सबसे कम। अगिआंव में भी मार्जिन सिर्फ 95 वोट का रहा। ये नतीजे बताते हैं कि कई सीटों पर एक एक वोट कितना निर्णायक साबित हुआ। बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब अगला राजनीतिक टारगेट साफ कर दिया है, पश्चिम बंगाल। दिल्ली में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि जैसे गंगा बिहार से बहकर बंगाल पहुंचती है, वैसे ही बिहार की यह जीत बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता बनाएगी। उन्होंने साफ संदेश दिया, अब बंगाल से भी जंगल राज हटेगा। बिहार में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है और एनडीए 200 से ज्यादा सीटें ले गया। इस जीत ने भाजपा कार्यकर्ताओं को तमिलनाडु, केरल और बंगाल में नई ऊर्जा दे दी है। हिंदी सिनेमा की दिग्गज अदाकार कामिनी कौशल के 93 साल की उम्र में निधन के बाद उनकी जिंदगी के कई किस्से फिर चर्चा में हैं। दिलीप कुमार और कामिनी कौशल का रिश्ता उस दौर की सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाली कहानियों में से एक था। फिल्म शहीद के सेट पर दोनों करीब आए, लेकिन कामिनी पहले से शादीशुदा थी और शादी भी बेहद जटिल परिस्थितियों में हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपनी बड़ी बहन के पति से विवाह किया था। यही वजह थी कि दिलीप साहब और कामिनी का रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका। उनकी कहानी आज भी बॉलीवुड के इतिहास का अहम अध्याय मानी जाती है। भारतीय 20 क्रिकेट में नया इतिहास लिख दिया है 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने। जी हां, इस नन्हे तूफान ने रोहित शर्मा जैसा दिग्गज रिकॉर्ड तोड़ दिया। यूएई के खिलाफ राइजिंग स्टार्स मैच में सिर्फ 32 गेंदों में सेंचुरी ठोककर सबको हैरान कर दिया। 42 गेंदों में 144 रन, 11 चौके, 15 छक्के, यानी चौको छक्कों की बरसात। इस लिस्ट में उर्विल पटेल और अभिषेक शर्मा 28-28 गेंदों की सेंचुरी के साथ टॉप पर है। ऋषभ पंत भी चमके हैं, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा आज वैभव पर है, क्योंकि 14 साल की उम्र में ऐसा कमाल भारतीय क्रिकेट ने शायद ही देखा हो। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि ये बच्चा नहीं, क्रिकेट का सुपर कंप्यूटर है। मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स में वैभव ने 32 गेंदों में शतक ठोककर इतिहास हिला दिया। कुल 42 गेंदों में 144 रन, 15 छक्के, 11 चौके। ऐसा तूफान 20 में बहुत कम देखने को मिलता है। वैभव 20 इतिहास के इकलौते खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 35 या उससे कम गेंदों में 2 शतक लगाए हो, एक आईपीएल में, एक इंटरनेशनल लेवल पर। 14 साल की उम्र और ऐसे कारनामे। लग रहा है भारत को नया हिटमैन मिल गया है। चेन्नई में कल दोपहर बड़ा हादसा टल गया। भारतीय वायुसेना का एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट अचानक तकनीकी खराबी के बाद उपलम की खाली जमी पर क्रैश लैंड हो गया। पायलट ने समय रहते खुद को इजेक्ट कर लिया, जिससे उसकी जान बच गई। जैसे ही पायलट जमीन पर उतरा, स्थानीय लोग दौड़कर पहुंचे और तुरंत मदद की। करीब 30 मिनट बाद वायुसेना का हेलीकॉप्टर मौके पर आया और पायलट को एयरबेस ले जाया गया। यह घटना बताती है कि ट्रेनिंग मिशन कितने जोखिम भरे होते हैं और हमारे पायलट हर दिन कितनी बहादुरी से चुनौतियों का सामना करते हैं।
सोने चांदी के बाजार में आज जबरदस्त हलचल देखने को मिली। सोना इंट्राडे में 5,000 रुपए तक टूट गया और 10 ग्राम का भाव फिसलकर 1,21,895 रुपए पर पहुंच गया। वही चांदी में 8,700 रुपए प्रति किलो की भारी गिरावट दर्ज की गई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों पर अनिश्चितता, अमेरिका में संभावित शटडाउन और मजबूत डॉलर इंडेक्स ने सोने पर दबाव बढ़ाया है। आर्थिक आंकड़ों की कमी से बाजार की धारणा कमजोर हुई और नतीजा सोना चांदी दोनों ही लुढ़क गए। निवेशकों के लिए यह बड़ा संकेत है कि ग्लोबल माहौल कितना तेजी से मार्केट को प्रभावित कर रहा है।